जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगाते हैं तो वह कान खोल करके सुन लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग बहुत छोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह छोटी सी दिखने वाली बात हमारे घर के सुख, शांति, समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो महाराज, आज हम जानेंगे कि क्या अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी मृत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या नहीं, और अगर लगाना सही है तो उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए और किस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव जरूर लिखें। तो महाराज, आप सभी में से अधिकांश लोगों के घर में किसी न किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर जरूर लगी होगी। किसी के घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर होती है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी की तस्वीर होती है, तो किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी या परिवार के किसी ऐसे सदस्य की तस्वीर होती है जो अब इस संसार में नहीं रहे। जब परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं, और उसी याद को जीवित रखने के लिए हम उनकी तस्वीर को अपने घर की दीवार पर बड़े सम्मान के साथ लगा देते हैं। अब महाराज, कहीं लोग उस तस्वीर को ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कहीं लोग अपने कमरे में लगाते हैं, और कहीं लोग उस तस्वीर को घर के मंदिर में भी रख देते हैं। कुछ लोग रोज उस तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और माला अर्पित करते हैं। अब महाराज, ये तस्वीर केवल एक फोटो नहीं होती है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है। ये तस्वीर उन लोगों की याद होती है जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए और जिन्होंने हमें चलना, बोलना और जीना सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी उस तस्वीर को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी उस तस्वीर की आंखों में देखकर यह महसूस किया है कि वह आपसे क्या कहना चाहती है? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केवल भावनाओं में आकर तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए। तो महाराज, हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, पितृदेवो भवु। इसका अर्थ है कि पितरों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। हमारे पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, बल्कि वो हमारे पूरे वंश की नींव होते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जो भी संस्कार हमारे भीतर हैं, जो सम्मान हमें समाज में मिला है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे पितरों की ही देन है। हमारे माता पिता, दादा दादी और हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए, जो भी त्याग किए और जो भी संघर्ष किए, उसी का फल हमें आज एक अच्छे जीवन के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जब हम अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो वह केवल उनकी याद के लिए नहीं होती, बल्कि वह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य संबंध का माध्यम बन जाती है। लेकिन यहां बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि घर में लगी हुई हर तस्वीर, हर वस्तु और हर दिशा का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, बल्कि उसमें देवताओं की ऊर्जा का वास माना जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीर भी केवल एक फोटो नहीं होती, वह हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगती है। अगर वह तस्वीर सही स्थान पर लगी हो, सही दिशा में लगी हो और उसके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ा हो, तो वह तस्वीर घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। लेकिन यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो, गलत दिशा में लगी हो या उसके साथ उचित सम्मान ना हो, तो वही तस्वीर धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने लगती है और फिर घर में बिना कारण ही अशांति बढ़ने लगती है। महाराज, कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ ठीक होता है, अच्छा होता है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है, कभी परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ने लगते हैं और कभी बिना कारण ही घर में बीमारियां आने लगती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे बुरी नजर मान लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद किसी ने टोना टोटका कर दिया है, लेकिन कई बार इसका कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं।
पिछली कथा में किसी भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी हमारा घर बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में हमेशा तनाव बना रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, नौकरी में तरक्की रुक गई है और घर में बार बार बीमारियां भी आने लगी हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने बहुत जगह उपाय करवाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमने उससे एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा। हमने कहा कि क्या आपके घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है और हम रोज उस पर फूल भी चढ़ाते हैं और अगरबत्ती भी लगाते हैं। तब हमने उससे कहा कि आपकी समस्या की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है। अब आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? माता पिता की तस्वीर लगाना तो सम्मान की बात होती है, फिर ये गलती कैसे हो सकती है? तो महाराज यही वो सवाल है जो आज बहुत से लोगों के मन चल रहा है। तो महाराज शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है और उसकी आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है, जहां उसे शांति और विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन हमारे मन का मोह, हमारी यादें और हमारी भावनाएं उस आत्मा को बार बार इस संसार से जोड़कर रखती हैं। जब हम अपने पितरों को प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं तो वह भावना उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जब हम अज्ञानता में उनकी तस्वीर को गलत थे लगा देते हैं तो वह संतुलन बिगड़ने लगता है और यहीं से घर की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगती है। इसलिए महाराज यह समझना बहुत जरूरी है कि घर में पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन उस तस्वीर को सही स्थान और सही दिशा में लगाना उतना ही आवश्यक है। अब महाराज हम ये समझते हैं कि उस तस्वीर को घर में किस दिशा में और किस स्थान पर लगाया जाए, क्योंकि कई बार तस्वीर तो हम श्रद्धा से लगा देते हैं लेकिन दिशा और स्थान का ध्यान नहीं रखते और फिर धीरे धीरे वही छोटी सी गलती घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। तो महाराज वास्तु शास्त्र और धर्म ग्रंथों में इस विषय में बहुत स्पष्ट नियम बताए गए हैं और कहा गया है कि पितरों की एक तस्वीर को हमेशा सही दिशा में ही लगाना चाहिए। तो सबसे शुभ दिशा जो मानी गई है वह दिशाएं दक्षिण दिशा। तो महाराज जब भी आप अपने घर में पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें कि वह घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर ही लगाई जाए। इसके पीछे भी एक गहरा कारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है और यही वह दिशा मानी जाती है जो पितृलोक से जुड़ी हुई है। इसलिए इस दिशा को पितरों की दिशा